हेलो एवरीवन, दिस इज़ महेश केवट, आई स्टूडेंट ऑफ बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर। आज का जो मेरा प्रेजेंटेशन है वो मैक्रोफेसेस एंड बी सेल्स के बारे में है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैक्रोफेज का डेफिनेशन देखते हैं। मैक्रोफेज इज अ सेल ऑफ इनेट इम्यून सिस्टम इन द टिश्यू और इसका फॉर्मेशन होता है बोन मैरो पे। बोन मैरो पे इसका फॉर्मेशन होने के बाद ये ब्लड वेसल में ट्रांसफ़र चला जाता है। ब्लड वेसल में इसका नाम चेंज हो जाता है। ब्लड वेसल में जो मैक्रोफेज होता है उसको मोनोसाइट बोलते हैं। वहाँ पे 10 to 20 आवर्स वांडरिंग करते रहता है ब्लड वेसल में, और फिर 10 to 20 आवर्स के बाद मोनोसाइट बाहर आ जाता है ब्लड वेसल के, यानी कि टिश्यू में आ जाता है। टिश्यू में आने के बाद उसमें दो चेंजेस होते हैं। पहला, वो खुद का 5 टाइम्स इनलार्ज हो जाता है, और दूसरा वो अपने लाइसोसोम को मैच्योर करता है। लाइसोसोम एक एंजाइम है जो एंटीजन सेल को किल करता है। अब ऐसा नहीं है कि जो मतलब ब्लड वेसल में जो मोनोसाइट वांडरिंग करते रहता है, मतलब मतलब 10 to 20 आवर्स तक वो वहाँ पे वांडरिंग ही करते रहेगा। कोई कंपलसरी नहीं है। ब्लड वेसल से वो टिश्यू में कभी भी आ सकता है अगर टिश्यू में कोई कीमोटैक्टिक फैक्टर्स मिलते हैं। कीमोटैक्टिक फैक्टर मतलब कि टिश्यू में अगर कोई डैमेज वगैरह मिलता है, कोई एंटीजन सेल वगैरह मिलता है, तो ब्लड वेसल से वो बाहर आ जाएगा। फिर बोन मैरो पे मतलब मैक्रोफेज का बोन मैरो पे फॉर्मेशन होता है, और बोन मैरो पे पहले से मैक्रोफेज सरवाइव कर रहा होता है। दोनों ही डिफरेंट होते हैं। जो मैक्रोफेज बोन मैरो पे बनता है और जो वहाँ पे लीव करता है वो दोनों ही डिफरेंट होते हैं। और बोन मैरो को जो बनाता है यानी कि ओस्टियोक्लास्ट, वो भी मैक्रोफेज ही होता है। मैक्रोफेज का कोई टाइप नहीं होता, लेकिन अलग अलग लोकेशंस में मैक्रोफेज को अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे कि ब्लड में मोनोसाइट बोलते हैं, टिश्यू में अगर वो मैक्रोफेज प्रेजेंट होगा तो इसको हिस्टोसाइट बोलेंगे, और अगर ब्रेन में प्रेजेंट होगा तो माइक्रोग्लिया बोलेंगे, और अगर लीवर में प्रेजेंट होगा तो क्यूफर सेल्स बोलेंगे। ऐसे मैंने किस किस लोकेशन में किस नाम से जानते हैं मैंने मेंशन कर दिया है, आप देख सकते हैं। और इसके बाद देखें तो जो क्यूफर सेल्स यानी कि मैक्रोफेज जो लीवर में प्रेजेंट होता है, वो बाकी मैक्रोफेसेस से, जैसे मोनोसाइट, हिस्टोसाइट और ये जितने मैक्रोफेस हैं उनसे, उनके कंपैरिजन में ये फास्टर वे में किल करता है। मतलब कि 100th टाइम ऑफ अ सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में वो 100 बैक्टीरिया को किल कर सकता है क्यूफर सेल्स। तो ये इसकी खासियत है। और जो मैक्रोफेज ब्रेन में प्रेजेंट होगा, जैसे जिसे माइक्रोग्लिया बोलते हैं, इसका फैगोसाइटोसिस के अलावा एक और फंक्शन होता है। वो फंक्शन ये है कि मैंने सेंटर में एक डायग्राम ड्रॉ कर किया है न्यूरॉन्स का। उसके डेंड्राइट्स में स्ट्राइप्स लगे हैं ब्लैक कलर का, वो आप देख सकते हैं। ये स्ट्राइप्स लगने के, ये माइक्रोग्लिया की वजह से ही लगता है। इसके मतलब इसके लगने से जो एक्सॉन्स है उसका फंक्शनल बर्डन थोड़ा कम हो जाता है, जिसकी वजह से वो डैमेज सेल को रिपेयर कर सकते, उसको डैमेज सेल को रिपेयर करने में हेल्प मिलता है। अब ये हो गया। फिर टिश्यू में मतलब मैक्रोफेज के मेम्ब्रेन पे दो टॉल लाइक रिसेप्टर्स होते हैं, टॉल लाइक रिसेप्टर 4 एंड टॉल लाइक रिसेप्टर 2। टॉल लाइक रिसेप्टर 4 ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को पॉइंट आउट करता है, और टॉल लाइक रिसेप्टर 2 ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को पॉइंट आउट करता है, और ईस्ट को पॉइंट आउट करता है, जैसे इन सब को पॉइंट आउट करता है। और टॉल लाइक रिसेप्टर 4 को नहीं, टॉल लाइक रिसेप्टर 2 को एक और नाम से जानते हैं, PRR के नाम से, पैथोजन रिकॉग्निशन रिसेप्टर सेल। और ये दोनों ही रिसेप्टर्स, टॉल लाइक रिसेप्टर 4 एंड टॉल लाइक रिसेप्टर 2, दोनों ही कंजंक्शन के रूप में काम करते हैं CD14 के साथ। मैक्रोफेज जब टिश्यू में प्रेजेंट होता है तो वो एंटीजन सेल को किल करता है, उसको इंजेस्ट करता है।
और अगर किसी एंटीजन को किल नहीं कर पा रहा है, डैमेज नहीं कर पा रहा है, तो उस एंटीजन सेल के अराउंड वो बिग जाइंट प्रोटेक्टिव वॉल बना लेगा। मैक्रोफेज एक बिग जाइंट प्रोटेक्टिव वॉल बना लेगा, जिसे इपिथेलियोइड सेल भी कहते हैं। इसलिए नहीं क्योंकि वो इपिथेलियल सेल है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो इपिथेलियल सेल जैसे दिखता है। और मैक्रोफेज का अगर फंक्शन देखेंगे तो फैगोसाइटोसिस के अलावा दो और फंक्शन होते हैं। दूसरा फंक्शन होता है साइटोकाइन सिक्रीशन, जो बाद में कीमोटैक्टिक फैक्टर्स बनता है, और एक और होता है एंटीजन प्रेजेंटेशन। अब बात करते हैं बी सेल्स के बारे में। बी सेल्स का अगर डेफिनेशन देखेंगे तो इट्स अ सेल ऑफ एडेप्टिव इन इम्यून सिस्टम and also white blood cells that makes antibodies, and its functions as a component of humoral immunity। एंड अगर इसका फॉर्मेशन देखेंगे तो इसका फॉर्मेशन भी बोन मैरो पे ही होता है, और ये जनरली फंक्शनल नहीं होता है, लेकिन जब इसके एक्सपोजर बी सेल्स के एक्सपोजर एंटीजन के साथ होता है तब ये फंक्शनल हो जाता है, फिर मेमोरी सेल जनरेट करता है। और इसका अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर डीएनए, और इसका जो सेल मेम्ब्रेन होगा उसमें मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन होंगे, जिसे इम्यून ग्लोबुलिन्स भी बोल सकते हैं। उस मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन में वेरिएबल पोर्शंस होते हैं। वेरिएबल पोर्शंस अराउंड 10 टू द पावर 10 बिलियन वेरिएबल पोर्शंस अलाइव होते हैं, जिसकी वजह से उसमें से कुछ वेरिएबल पोर्शंस होंगे वो रिकॉग्नाइज कर लेंगे, आइडेंटिफाई कर लेंगे एंटीजन सेल को, और जब आइडेंटिफाई कर लेंगे तो उसके सर्फेस में जाके लॉक हो जाएंगे, जिससे क्या होगा कि दूसरा जो इम्यून सेल्स होगा उस उसको जाके डिस्ट्रक्ट करेगा, मतलब डैमेज कर देगा उसको, एंटीजन सेल को, जिससे बी सेल्स जो है एंटीबॉडीज यानी मेमोरी सेल्स जनरेट करता है, और फिर एंटीबॉडीज जनरेट करेगा, जिससे फिर जब फर्दर उस एंटीजन का एक्सपोजर हुआ तो मतलब बी सेल्स फिर मतलब क्विकली उसको आइडेंटिफाई करेगा और फिर डैमेज करेगा उसको, एंटीजन सेल को। तो आज का मेरा टॉपिक यही था, मैक्रोफेज और बी सेल्स के बारे में। धन्यवाद।